बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट प्रकाशित होना शुरू हो चुका है। देखिए 11वीं और 12वीं के बहुत सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ रहा है। बहुत कम छात्र इसमें पास कर रहे हैं, तो सभी छात्रों को यही समस्या हो रही है। आने वाले छात्रों को उन्हें ये लग रहा है, उन्हें ये डर सता रहा है कि क्या आने वाले सब्जेक्ट जो भी अभी बचे हुए जिसका रिजल्ट नहीं आया 9th-10th में और पीआरटी में खास करके, कि वहां भी क्या इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो देखिए लेटेस्ट ट्वीट क्या है कि जो 75% सीट भरने की बातें की जा रही है, क्या है ये पूरा मैटर अभी हम रमांशु सर से जानेंगे। और जो 5% रिलैक्सेशन वाली बात थी वो क्या थी, 75% वाली क्या बात है, जो भी चीजें हैं अभी हम रमांशु सर से जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीजों को जानते हैं। सर से डीबी पे भी हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सर क्या मामला है सर, जिस प्रकार से बहुत ही कम सर अभी रिजल्ट देखने को मिल रहा है, सीट फुलफिल नहीं हो पा रहा है सर। लेटेस्ट जो 75% की बात की जा रही है सर, क्या है? दरअसल क्या है कि जो बनाया गया था मिनिमम क्राइटेरिया कि जनरल के लिए 40 मार्क्स, ओबीसी के लिए 36 मार्क्स और बाकी सबके लिए चाहे दिव्यांग हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे महिलाएं हों, उनके लिए जो है 32.5 मार्क्स, इतना मिनिमम बनाया गया था कि जो इतना पास जितना पाएंगे उन्हीं को हम क्वालिफाई कराएंगे। फिर बाद में जो है एक बार डिस्कशन हुआ था 21वीं बैठक में 9 अगस्त को कि मान लीजिए कि इसके हिसाब से अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रह गए, भर्तियां खाली रह गई तो क्या होगा, तो फिर हम लोग सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो उस समय एक डिसीजन ये लिया गया कि हम लोग टोटल 75% सीटें भरेंगे और ये 75% का डिसीजन किस आधार पे होगा, तो 2 आधार पे होगा। एक तो होगा कि नंबर ऑफ सीट्स के आधार पे और दूसरा होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग के आधार पे, और उसमें जो सबसे कम होगा उसी आधार पे ये डिसाइड किया जाएगा। तो हुआ कि ठीक है भाई, तो कहा कि अगर उसके लिए मेरिट कम करना पड़ा तो कहा उसका मेरिट भी कम किया जाएगा। कहा कहाँ तक कम किया जा सकता है, कहा मैक्सिमम जहां तक कम किया जा सकता है संभव होगा हम वहां तक कम कर देंगे ताकि हम उतनी सीटें भर सकें। लेकिन जो शुरुआत में जो मेरिट बन रही थी वो तो 40 के हिसाब से 36 के आधार से 32.5 के आधार पे बन रही थी, इसलिए थोड़ा सा सीटों को लेके और जो है सिलेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमा रहे हैं ये समस्या है। लेकिन ये मान के चलिए कि 75% सीटें किसी भी हालत में भरी ही जाएंगी। तो अगर सीटें खाली रह जाती हैं 75% से ज्यादा, तो इसलिए उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फिर से रिजल्ट जारी होगा, उनको शामिल किया जाएगा। सर रिजल्ट अभी जारी होगा या फिर बचे हुए सीट को सर अगले वैकेंसी में शामिल कर दिया? अभी नहीं, कोई भी वैकेंसी अगले में नहीं, ये वैकेंसी पूरा इनको यहीं तक करना है। जो बची हुई 25% वैकेंसी होगी वही ट्रांसफर होगा, बाकी सारा नहीं। और 25% की जरूरत ना पड़े तो भी नहीं होगा। अगर आपको उनको लगता है कि मान लीजिए कि अगर हमारे बच्चे उतने सारे मिल जाते हैं 100% वाले, तो 100% हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारी के सारे, लेकिन अगर कहीं बच जाता है तो, और उसमें भी क्या है कि सब्जेक्ट वाइज है, ये नहीं कि टोटल वैकेंसी का। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें 100% मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें बच्चे बच जाए। अब जैसे आपको बता दें कि कंप्यूटर साइंस में और सोशल साइंस में यही है कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वहां पे ज्यादा है जितना सोशल साइंस, हाँ सोशल साइंस में। और बाकी जो साइंस का सब्जेक्ट है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50% से भी कम है। तो ऐसे कंडीशंस में कॉमर्स वाले और साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट हैं और जो क्या नाम है कंप्यूटर वो है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए उसमें क्या जो होता है। लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहा है, मैंने मालूम चला कि जब हिंदी में आया तो बहुत कम रिजल्ट आया था। तो ये रिजल्ट जो है पहले के हिसाब से बना है, उसमें सुधार होगा और बहुत सारे बच्चों को शामिल किया और भी रिजल्ट आएगा? बिल्कुल, अभी और रिजल्ट आएगा। ये जब तक पूरा पूरा रिजल्ट आ नहीं जाएगा ना, तब तक ये प्रक्रिया रुकने वाली मीटिंग में भी रखा है। बिल्कुल, जैसे नवरात्र 9 दिन चलता है ना, वैसे ही रिजल्ट भी 9 दिन चलेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आ रहा है, 9th-10th का रिजल्ट सर कब तक आने की? देखिए जहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा ये 11th-12th कंप्लीट होगा, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, इसके साथ साथ योगदान की तैयारी भी हो रही है। इसके साथ साथ जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो भी काम चल रहा है, वो नहीं कि अभी 1 हफ्ते बाद होगा। और कल से ही सारा का सारा काम शुरू हो चुका है। बहुत लोग नाराज थे कि टीचरों को जो है छुट्टी कैंसिल की जा रही है, क्यों की जा रही है। तो स्वाभाविक है कि किसी को खुशी मिलेगी तो दूसरे को थोड़ा सा कष्ट तो सहना पड़ेगा। लेकिन ये खुशी बहुत लोग के लिए, बहुत सारे युवाओं के लिए बहुत एक अच्छी चीज नवरात्र में हम लोग के जो है ये आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसलिए पहले ये पूरा 11th-12th कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर 9th-10th की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी रिजल्ट आने की। मैं भी कल या परसों अब हो सकता है कि आज सारी के सारे रिजल्ट अनाउंस कर दें, ये तो कल एक दिन का हो सकता है रेस्ट भी हो जाए, तो परसों से शुरू हो जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन सर जो अभी सबसे बड़ा सवाल है और जिसे नींद नहीं आ रही है सर, वो उसके लिए हर रात हर दिन यही लग रहा है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो सर वो है डीएलएड वाले छात्र और बीएड वाले छात्र के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है सर पीआरटी में। तो सर क्या लग रहा है, 20 को एक सुनवाई भी है, तो उससे पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर वेट किया जाएगा?
देखिए, एक तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर 11th-12th की पूरी सीटें कंप्लीट हो जाती हैं, हम्म, और जो ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में भरे थे, तो उनसे तो एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो भाई 11th-12th में हो जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा, दूसरे की सीट खाने के लिए नहीं जाएगा। ये नहीं कि हमारा गृह जनपद में मिल गया तो हम उसको ज्वाइन कर लें, वो नहीं मिला। भाई बड़ी वैकेंसी है, बड़ा पद है, उसको लीजिए, छोटे पद को मत जाइए। तो ये सभी लोग से मेरा करबद्ध निवेदन है कि गलती मत कीजिएगा। प्लस जो 9th-10th वाले बच्चे हैं, पहले तो 11th-12th वाले छट गए, फिर 9th-10th वाले छट गए, अब बच्चे आपके जो है 1 से 5 तक। तो मुझे लगता है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे 1 से 5 से हट जाएंगे और बीएड में उनको नौकरी मिल जाएगी, जो भी डर रहे होंगे, क्योंकि 75% तो भरना ही है। तो एक ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बच्चे जो है कि क्या उनको बीएड को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, डीएलएड वालों को ही दिया जाएगा, तो वो अभी कोर्ट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 20 को सुनवाई की एक बात कही गई है। लेकिन उसके पहले क्या इस प्रक्रिया को साथ ही साथ लेके शुरू किया जाए, तो ये अभी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 20 को हो सकता है कि कुछ डिसीजन पक्ष विपक्ष में आए, तो उसके बाद बीपीएससी पूरा का पूरा ये डिसीजन ले, क्योंकि बीपीएससी नहीं चाह रही कि हम किसी भी तरह से इस भर्ती को फंसाएं। सरकार चाहती थी कि एक ही साथ 1,70,000 जितना भी वैकेंसी का उसका जो है रिजल्ट दे दिया जाए, लेकिन निश्चित रूप से पीआरटी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और कहीं रुकती है तो लगेगा कि आधा ही दिया आधा नहीं दिया। लेकिन बट मुझे लगता है कि 20 के बाद ही, देखिए अभी तो ये जो चल रहा है ना, मामला सर पूरा साफ हो जाएगा उसके बाद ही लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो भी इस महीने के अंत तक देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा हाँ। सर, यहाँ तक तो बात होगी रिजल्ट की, लेकिन सर अभी बहुत सारे छात्रों का सवाल आ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। सर ये क्या है कि बहुत सारे छात्रों के गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं, किसी के मार्क्स और किसी के रोल नंबर में, तो सर किसी के सिग्नेचर में, किसी के फोटो में बहुत सारी त्रुटियां हैं। सर इन सब चीज़ों को सुधार करने का मौका मिलेगा? देखिए, जैसे क्या है कि बीपीएससी ने बहुत सारे मौके दिए हर तरह से सुधार करने का, और बीपीएससी ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे सारे के सारे, वो कहा कि आपके पास जो भी उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स है लेके आइए, और डॉक्यूमेंट्स को चेक किया बीपीएससी ने, इसलिए चेक किया कि कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट के बाद धांधलेबाजी शुरू हो जाए। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्हें चेक करके जो जो अपलोड कराया उस पर उन्होंने एक वाटर मार्क डाला कि आप इसको बदल नहीं सकते हैं आप, और नया कोई लगा नहीं सकते हैं। और दूसरा क्या है कि उस पर एक जो है क्यूआर कोड भी डाल दिया, तो उससे क्या हो कि अब किसी तरह बदलने की संभावना नहीं है। और चूंकि बीपीएससी में सारा का सारा उनके पास डॉक्यूमेंट्स जमा है, तो होता क्या है ना, आपको बता दें कि कई तरह की बेईमानियां होती हैं। उसमें एक बहुत बड़ी बेईमानी जो है डॉक्यूमेंट्स को लेके होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली चैलेंज नहीं है, फिजिकली चैलेंज का लगा दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री लगा दिया। तो इस तरह की चीजें रुकें ताकि जो गलत लोग उसमें ना पहुंचे। फिर इसके अलावा कई लोग का जो है मूल प्रमाण पत्र में कहीं स्थान, मतलब जो है कहीं उनका निवास प्रमाण पत्र, कहीं जाति का, कहीं आय का, उसमें बहुत सारे लोग इधर उधर लोचा करते हैं। तो उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए बीपीएससी ने कहा कि लाओ पहले हम ही चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद हम एक मोहर, पहले क्या होता था चेक तो हो जाता था, मोहर नहीं लगता था। इस बार उन्होंने क्या किया, चेक करके मोहर लगा दी और कहा कि अब यही वाला डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए और यही वहां पे चेक होगा। तो अब किसी प्रकार के जो है धांधली होने की संभावना मुझे लगता है कि वो 0.0% में पहुंच गई होगी। अच्छा, हाँ, तो बताइए और पूछिए। बिल्कुल। तो सर जो अभी जिसका गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है, तो सर गलत वाले को फिर से मौका दिया जाएगा? देखिए, अब ये कोई कहे कि हमारा गलत डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो गया है तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, क्योंकि बीपीएससी सर की गलती नहीं करती। अब इसके अलावा मान लीजिए कि किसी कारण से कोई गलती हुई है, तो निश्चित रूप से अगर वो ईमानदार हैं तो उनको मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ईमानदार छात्र इसमें नहीं घबरा। हाँ, जो ईमानदार छात्र उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेईमानी करेंगे तो फिर हट जाएंगे। गलती हुई भी होगी तो उसे फिर से सुधारा जाएगा। हाँ, लेकिन बाकी अगर कोई ईमानदार है, आपका डॉक्यूमेंट सारा सही है, किसी जो है तकनीकी कारण से कुछ गलती हुई है, तो वो बिल्कुल आपको सुधारने का मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर समय। ओके, थैंक यू। देखिए हमारे साथ रमांशु सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से 75% सीट भरने की जो बात की जा रही है उसका क्या मैटर है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी सर ने बात किया और रिजल्ट को लेकर सर ने हर कुछ साफ किया। तो क्या आप भी उस 75% में आ जाएंगे? पीआरटी के लिए आप अगर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।